छात्रों, कक्षा 11 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 सेट्स यानी समुच्चय की ये 7वीं कड़ी, जिसमें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर हम आज बात करेंगे। इसे ध्यानपूर्वक सुने और अच्छी तरह बार बार देखें। सबसे पहले आता है समुच्चय आर के उपसमुच्चय अंतराल के रूप में। हमारा हेडिंग है समुच्चय आर है। आर हम जानते हैं वास्तविक संख्याओं का समुच्चय के उपसमुच्चय अंतराल के रूप में। देखो, हम एक नंबर लाइन पढ़ चुके। वास्तविक संख्या क्या होती है हमारे पास, यदि अगर तुम्हें पता हो तो कुछ जितनी भी संख्याएं अब तक हमने पढ़ी हैं सब वास्तविक संख्या ही हैं। यानी अगर काल्पनिक संख्या के बारे में आपको पता हो, यदि उन्हें निकाल दिया जाए, काल्पनिक संख्या कौन सी होती है? यदि किसी नेगेटिव नंबर का वर्गमूल ले लिया जाए तो वो काल्पनिक संख्या है। यदि उन संख्याओं को निकाल दिया जाए, हम काल्पनिक संख्याएं भी पढ़ेंगे, वो चैप्टर अलग है, फिलहाल उसे छोड़ दें। तो वास्तविक संख्या का मतलब है जो संख्या आज तक तुमने पढ़ी है वर्गमूल वाली, √5 है, √3 है, 1/2 यानी परिमेय संख्या, यानी सभी वास्तविक संख्या ही हैं। जितने पूर्णांक हैं सभी वास्तविक हैं। तो अब हम एक वास्तविक संख्याओं पर काम कर रहे हैं, तो उनके उपसमुच्चय अंतराल के रूप में। यानी अगर हम बात देखें कि हमारे पास वास्तविक एक नंबर लाइन बात करें, अगर हमारे पास यानी ये हमारे पास एक नंबर लाइन है, ये एक लाइन है, और इधर -∞ से इन्फिनिटी तक ये जा रही है। तो इसके बीच जितने भी नंबर हैं वे सभी वास्तविक संख्याएं ही हैं। ये मान के चलो यहाँ 0 है, 0 भी एक वास्तविक संख्या है, इधर सब नेगेटिव हैं, इधर सब पॉजिटिव है। तो ये एक नंबर लाइन है। तो अब इनमें जो अंतराल बनेंगे, मान लो यहाँ से अगर मैं कहता हूँ 0 से लेके 1 तक का है, ये 1 है, मान के चलिए ये 2 है, तो ये अंतराल हुआ 0 से 1, 1 से 2, 1 से 3। तो ये इतना हमारे पास जो सेट है आर, जो वास्तविक संख्याओं का समुच्चय क्या हुआ, -∞ से लेके इन्फिनिटी के बीच के जितनी भी संख्याएं हैं वे सब वास्तविक संख्या हैं। तो उनके हमें छोटे छोटे अंतराल के रूप में की बात करते हैं। वे अंतराल किस टाइप के होते हैं, क्या डेफिनेशंस हैं, इन्हें हम देखेंगे ध्यान से। तो हम दोबारा आते हैं। तो आर है वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। इसे मैंने सेट बिल्डर इन रूल विधि में लिखा है एक्स सच दैट एक्स कैसा है, एक्स एक वास्तविक संख्या है। तो हम ये आर को हमने से नोटेशन किया है। अब हम स्टार्ट करते हैं। माना दो वास्तविक संख्या ए तथा बी है। अब अपने मन में आप दो संख्या सोच लें, ए लेस देन बी, ए छोटी है और बी बड़ी है। मैंने इसे थोड़ा सा मैथमेटिकल नोटेशन में लिखा है फॉर एवरी, अर्थात कोई भी, यानी कोई भी वास्तविक संख्या, यानी हमने ए और बी कोई फिक्स कर रखी है। कोई नंबर मान लो हमें 2 और 3 ही मानना है, ऐसा नहीं है, कुछ भी हो सकता है वो नंबर। तो फॉर एवरी का मतलब प्रत्येक के लिए, यानी सभी वास्तविक संख्या के लिए, यानी ए बी बिलोंग्स टू आर, अर्थात दो संख्या ली हमने, कोई भी हम ले सकते हैं। तो फॉर एवरी ए कोमा बी बिलोंग, ये किसका है, सदस्य का, अर्थात ए बी आर को बिलोंग करते हैं, अर्थात ए बी आर के सदस्य हैं। आर मीन्स वास्तविक संख्या के सदस्य हैं, और ए छोटा है बी से, ये है हमारी कंडीशन। तो हमने मान लिया। तो अब हमारे पास क्या है, दो वास्तविक संख्याएं हैं, एक छोटी है और दूसरी बड़ी है। छोटी संख्या को ए मान लिया और बड़ी संख्या को बी मान लिया। अब आते हैं हमारे पास अंतराल। अंतराल देखो मुख्य दो प्रकार के हैं, एक संवृत
बंद अंतराल जिसे हम क्लोज्ड इंटरवल बोलते हैं, एक है विवृत खुला अंतराल जिसे हम ओपन इंटरवल बोलते हैं। अर्थात हमारे पास दो इंटरवल हैं, एक क्लोज्ड इंटरवल और एक ओपन इंटरवल। अब बाकी दो इनसे मिलकर बने क्लोज्ड ओपन से और ओपन और क्लोज्ड से। यानी हमारे पास एक खुला बंद अंतराल है, ओपन क्लोज्ड इंटरवल, दूसरा है बंद खुला अंतराल, क्लोज्ड ओपन इंटरवल। तो ये हमारे इस प्रकार चार हुए, लेकिन जो मेन है, जो हमारे मुख्य हैं, वे दो हैं, क्लोज्ड इंटरवल और ओपन इंटरवल। अगर क्लोज्ड इंटरवल और ओपन इंटरवल को अच्छी तरह आप समझ लें, बहुत ईजी है, आसान है, ऐसा इसमें कुछ भी नहीं। सबसे पहले हमने क्या दो नंबर ले लिए। अब ये क्या है, ये पहले वाला नंबर हम देखें तो देखो, ये हमारे पास बड़े ब्रैकेट में, हमेशा बंद को हम बड़े ब्रैकेट में लिखेंगे, ए बी, ए कोमा बीच में लगाएंगे सेपरेट करने के लिए, ए बी हमारे पास दो, ये कहलाता है क्लोज्ड इंटरवल। नोटेशन में समझ में आ गया कैसे लिखेंगे। अगर हमारे पास कोई दो नंबर हैं तो हम कैसे लिखेंगे, ऐसे 2,4, तो ये हमारे पास क्लोज्ड इंटरवल हुआ। ओपन इंटरवल कैसे लिखेंगे, मैं ओपन भी बता देता हूँ साथ साथ। ओपन में हम ऐसे लिखेंगे, ए बी, ऐसे। कैसे लिखते हैं, ए बी ऐसे। ये है ओपन और ऊपर वाला है क्लोज्ड। तो कहीं कहीं ऐसा भी लिख सकते हैं ओपन को, ऐसे। जैसे मेरे पास 2 और 4 नंबर हैं, 2, तो 2 ये भी ओपन का ही नोटेशन। तो ये मैंने लिखना बताया। क्लोज्ड इंटरवल किस प्रकार लिखेंगे, बड़े ब्रैकेट में, और ये हम लिखेंगे सिंपल ब्रैकेट में, छोटे कोष्ठक में, ए बी, जहाँ ए और बी दो नंबर है। अब इनके क्या अर्थ है, इसे हम अच्छी प्रकार देखेंगे। तो ये ए बी हुआ हमारे पास। तो इसमें कौन से नंबर होंगे, ये एक अंतराल है, एक ए बी कैसा है, ये है क्लोज्ड इंटरवल। इसमें वे नंबर होंगे ए और बी को शामिल करते हुए उनके बीच के सभी संख्याएं जितनी हैं। अगर मैंने 2, 4 लिया है तो 2 और 4, 2 भी और 4 भी, और उनके बीच की जितनी भी संख्याएं हैं वे संख्याएं इसके अंदर होंगी, इस इंटरवल के अंदर होंगी। ये कहलाता है क्लोज्ड इंटरवल। अर्थात अब देखें इधर, एक्स सच दैट, एक्स कैसा है, एक्स एक नंबर है कोई भी, वो कैसा होना चाहिए, जो ए के बराबर हो और बड़ा हो, बी के बराबर हो और बी से छोटा हो। अर्थात एक्स वे संख्याएं हैं जो ए और बी के बीच की हैं और साथ में सिरे भी शामिल हैं, ए और बी भी शामिल है। ये नोटेशन दिया है लंबा लाइन में। तो देखो ये हमारे पास एक लाइन है, अंतराल है, ये ए है और ये बी है। तो ये डॉटेड जो बने हुए हैं डार्क, इसका मतलब ये ए और बी भी इसमें शामिल हैं। तो ए और बी के बीच की सभी संख्याएं और साथ में ए भी शामिल होगा और बी भी शामिल होगा। अर्थात इसके अंत्य बिंदु, एंड पॉइंट्स भी इस इंटरवल में सम्मिलित होंगे। तो अंत्य बिंदु बोलते हैं एंड पॉइंट, ए बी सहित, और ए व बी के बीच स्थित सभी बिंदु इस अंतराल में होते हैं। तो ये कहलाता है क्लोज्ड इंटरवल। तो क्लोज्ड इंटरवल, अब जैसे मैंने एग्जांपल लिया था 2 और 4, तो हमारा एग्जांपल 2 और 4, तो इसका अर्थ ये है कि इसमें वे संख्याएं शामिल होंगी जो 2 और 4 के मध्य हैं। कौन सी, वास्तविक संख्याएं, हम वास्तविक संख्याओं की बात कर रहे हैं, तो 2 और 4 के बीच की सभी वास्तविक संख्याएं और साथ में 2 और 4 भी, ये सिरे भी शामिल होंगे। ओपन इंटरवल में 2 और 4 शामिल नहीं होंगे। अब आते हैं हम सेकंड, विवृत खुला अंतराल, ओपन इंटरवल। नोटेशन मैं बता चुका इसका। अगर हम इसके नोटेशन की बात करें
तो ए बी ये वाला, इसमें x सच दैट, ये कैसा सेट होगा, यह एक सेट है x सच दैट जहां x वास्तविक संख्या है, x बिलोंग्स टू क्या है, R है, x बिलोंग्स टू R, यहां भी x बिलोंग्स टू R था। तो x सच दैट x a से बड़ा है और b से छोटा है और x वास्तविक संख्या है। तो ऐसे ओपन इंटरवल में कौन से शामिल होंगे, a और b के बीच की, a और b के बीच की सभी संख्याएं जिसमें a और b शामिल नहीं होगा। ध्यान रहे, इसमें एंड पॉइंट शामिल नहीं होते। तो a और b के बीच की सभी वास्तविक संख्याएं इस अंतराल में होती हैं, इसमें अंत्य बिंदु a और b शामिल नहीं होते हैं। तो ये ओपन इंटरवल है। अगर मैं एग्जाम्पल की बात करता हूं, देखो ये है ओपन इंटरवल 2 4, तो इसमें 2b और 4 को छोड़कर, 2 और 4 को छोड़कर उनके बीच की जितनी भी वास्तविक संख्याएं बनती हैं वे सभी इस अंतराल में होंगी। तो ये है ओपन इंटरवल। अब इसके बाद है खुला बंद। देखो ये तो तुम्हारे पास कौन सा हुआ, खुला हुआ है, और ये बंद वाला नोटेशन है। तो ये तुम्हारे पास सेमी कहलाते हैं। तो ये कहलाते हैं सेमी ओपन क्लोज्ड, सेमी ओपन क्लोज्ड इंटरवल या ओपन क्लोज्ड इंटरवल। तो इसमें x a से बड़ा होगा, b के बराबर होगा या छोटा होगा, क्योंकि क्लोज्ड है, क्योंकि ये वाला साइन है तो इक्वल आएगा। तो इसमें सिरे भी शामिल होंगे। तो इसमें ये वाला डॉट है और ये शामिल, अर्थात a और बीच की वे संख्याएं सारी होंगी a और बीच के बीच में, और साथ में b भी शामिल होगा। अब आता है क्लोज्ड ओपन इंटरवल। इसमें ये वाला क्लोज्ड का साइन है, ये ओपन का है। तो a कोमा b तो क्लोज्ड ओपन है, तो इसमें a शामिल होगा और a और b के बीच की होंगी सभी संख्याएं। देखो x बड़ा है a से और बराबर है, लेकिन b से छोटा होगा, क्योंकि ये तुम्हारे पास ओपन वाला साइन है तो इसमें b शामिल नहीं होगा। तो देखो ये दिया है डॉट का मतलब a शामिल है, इसमें b शामिल नहीं है। तो a को शामिल करते हुए a और b के बीच की सभी संख्याएं, b इसमें शामिल नहीं है। तो ये हमारे पास हुआ क्लोज्ड ओपन इंटरवल। वास्तविक संख्या की लाइन में बता चुका, r क्या होती है, एक वास्तविक संख्या होती है, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी होती है, ये दिया हुआ है। ये हमारे पास नंबर लाइन है। देखो मैंने एक नोटेशन बनाया है, अगर तुमसे कहा जाए कि -5 2 हो, एग्जाम्पल है -5 2 है, ये क्लोज्ड ओपन को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। किस रेखा पर, संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। तो हम एक लाइन खींचेंगे, ये हमारे पास 0 है, 1 2 3 -1 -2 -3 -4 -5 -6। अब हमारे पास क्या, देखो ये तो क्लोज्ड है, तो इसे -5, तो -5 ये है हमारे पास, इसे हमने डार्क कर दिया क्योंकि शामिल है, 5 भी शामिल है, -5 भी शामिल है, लेकिन 2 शामिल नहीं है। तो इसके बीच के जो नंबर ये हैं सभी, ये सभी नंबर -5 और 2 के बीच के सभी वास्तविक संख्याएं -5 को शामिल करते हुए। तो ये हमारे पास एक नंबर लाइन पे एक नोटेशन है। तो ये इसे ध्यान से सुने इस पूरी वीडियो को। थैंक यू।